हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो पॉइंट के आज इस क्लास में, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, वायरसेस के बारे में, फंगस के बारे में, प्रोटोजोअन्स के बारे में एंड एल्गी के बारे में। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं फंगस से। फंजाई जिसको हम लोग कहते हैं मे बी यूनिसेलुलर, इट मीन्स ये यूनिसेलुलर हो सकता है और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक ही सेल का बना हो सकता है, एक सेल, या मल्टीसेलुलर। हालांकि ज्यादातर इस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुत कम यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर में बात करें तो ईस्ट उसका एग्जाम्पल है। एंड दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स का मतलब ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे, ये क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफिक होंगे। ये मोस्टली फाउंड इन डैम्प एंड डार्क प्लेसेस। इट मींस ये छायेदार या जहां पे नमी ज्यादा होती है ऐसे प्लेसेस पे क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं, वहां पे ये पाए जाते हैं। दे आर आल्सो नोन एज डीकंपोजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग डीकंपोजर्स कहते हैं बिकॉज ये डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उनको डीकंपोज करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहां पे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक में अगर हम लोग बात करें तो पैरासिटिक और सिम्बायोटिक होते हैं। इन दोनों को समझते हैं। पैरासिटिक का मतलब जो किसी दूसरे पे क्या हो, होस्ट पे डिपेंड हो। सिम्बायोटिक की अगर हम लोग बात करें तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जिससे ये फंगस है एंड ये प्लांट्स की रूट है। फंगस प्लांट्स की रूट पे क्या होता है? डिपेंडेंट होता है अपने प्लेस के लिए, प्लेस देता है एंड इसके बदले ये प्लांट को क्या देता है? तो प्लांट इससे मिनरल्स लेता है, बहुत सारे एंजाइम्स लेता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे फंगस ने प्लांट्स को क्या दिया? मिनरल्स वगैरह दिए। प्लांट ने उसको क्या दिया? रहने के लिए हैबिटाट दिया, प्लेस दिया। तो दोनों को बेनिफिट हो गया। इस तरीके के एसोसिएशन को हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। एक एसोसिएशन के बारे में और समझ लेते हैं, लाइकेन उसको हम लोग कहते हैं। लाइकेन में क्या होता है? एल्गी और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं। एल्गी फंगस को फूड देता है एंड फंगस उसको रहने के लिए क्या देता है? प्लेस देता है। इस तरीके से क्या हो गया? दोनों में इस तरीके का एसोसिएशन बन गया। दोनों मिल करके एक नया एसोसिएशन बनाते हैं जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोसिस इसको हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ फंगस या कुछ एग्जाम्पल्स फंगस के देखना चाहें तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है ईस्ट की। ये यूनिसेलुलर होते हैं, स्फेरिकल, लीव्स इन कॉलोनीज, इट मीन्स कॉलोनीज में रहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कनेडिया एंड सैक्रोमैसिस इस कैटेगरीज में आते हैं। अगर हम लोग माउल्ट्स की बात करें, जैसे कि ब्रेड माउल्ट्स आप देखते हैं कि ब्रेड काफी दिन रखने के बाद उस पर क्या होता है? हल्के हल्के ब्राउन कलर के स्पॉट्स वगैरह पड़ जाते हैं। दिस आर मल्टीसेलुलर। जो मल्टीसेलुलर होते हैं फिलामेंटस होते हैं, थ्रेड लाइक। अगर आप हैंड लेंस से भी उनको देखेंगे तो आपको थ्रेड लाइक वो दिख जाएंगे। फाउंड इन ओल्ड पिकल्स, जो अचार वगैरह जो आप जानते हैं खाते हैं, एंड शूज वगैरह पर रखा है, अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है तो वहाँ पे भी पाए जाते हैं। अगर इनके बॉडी की बात करें तो इनके बॉडी को हम लोग माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम क्या होता है? इस तरीके से ये जो फंगल फिलामेंट आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूँ, दीज आर नोन एज हाइफी एंड ग्रुप ऑफ हाइफी को हम लोग कहते हैं माइसीलियम। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है स्पोरेंजियम। इट मीन्स जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और मेच्योर हो जाने पे ये स्पोर्स क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं और फेवरेबल कंडीशन में नया माउल्ट्स बना देते हैं। इस कैटेगरी में दो नाम आता है, एक है एस्परजिलस का और दूसरा है पेनिसिलियम आता है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। उसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जो कि बहुत सारे डिजीज को ट्रीट करने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। माइल्ड डिजीज की बात करें तो दीज आर द यूनिसेलुलर, पैरासिटिक,
ग्रोज ऑन द ग्रेप्स, ग्रेप्स वगैरह पे देखते हैं इनको हम लोग, व्हीट पे देखते हैं, पोटैटोज के ऊपर ये आसानी से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और इस कैटेगरी में दो एग्जाम्पल की बात करें तो आयरोफैलस आते हैं एंड ओमाइकोटा आता है। मशरूम्स की बात करें जिसको आपने देखा होगा, सॉइल डंप प्लेसेस पे क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर जिसका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बॉडी होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जो कि हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं। इट इज द लार्जेस्ट फंजाई, ये लार्जेस्ट होता है। ग्रोज ऑन अ रूट ऑफ ट्री, प्लांट की ट्री वगैरह जहां नमी आ जाती है वहां पे ग्रो कर जाते हैं। हीप ऑफ हस्क, जहां पे क्या रखा है, गट्ठर भूसे वगैरह का रखा है या कूड़ा करकट रखा है, वहां पे ग्रो कर जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें एग्रीकल्स आते हैं एंड एमाइंटाइल्स आते हैं। फंगस के रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड का होता है। इट मींस यहां पे कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। और इनका मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो बाय बडिंग ये रिप्रोड्यूस करते हैं एंड स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर हम लोग ईस्ट में बडिंग को देखना चाहें तो आप ये इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से क्या होता है, मदर बॉडी एंड इस तरीके से चेन ऑफ बड्स क्या करता है, ये ग्रो करता है। इसको हम लोग कहते हैं चेन ऑफ बड्स। एंड ये क्या है, मदर सेल है। किसका मदर सेल है, ईस्ट का मदर सेल है, जो कि क्या होगा, अब ये चेन ऑफ बड्स जो है ये क्या करेंगे, जब मेच्योर होकर के डिटैच करेंगे तो इस तरीके से नए ईस्ट को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। दैट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो राइजोपस वगैरह में देखने को मिलता है। एंड क्या होता है इसमें, इस तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इनका क्या होता है, फंगल फिलामेंट होता है जिसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं। एंड माइसीलियम पे इस तरीके से स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। ये हाइफी है, ग्रुप ऑफ हाइफी है। एंड क्या होगा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये स्पोरेंजियम है। क्या है, स्पोरेंजियम, जहां पे एक ऐसे सेल बनते हैं जिनमें ये कैपेसिटी होता है कि वो नया फंगस बना सकें, जिनको हम लोग स्पोर कहते हैं। तो उस स्पोर से जब स्पोरेंजियम क्या होगा, मैच्योर होगा और जब ये ब्रस्ट आउट करेगा तो फंगस की नई कॉलोनी बना देगा। इस तरीके से इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं ये स्पोर फॉर्मेशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ये। अब हम लोग बात करते हैं इनके यूजेस एंड इनके हार्मफुल इफेक्ट की। तो हम देखते हैं कि ईस्ट इज यूज्ड इन बेकरी आइटम्स लाइक ब्रेड, टोस्ट बनाने में इनका यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके पास ये प्रॉपर्टी फर्मेंटेशन की होती है। इट मीन्स बिना ऑक्सीजन के ये क्या करते हैं, CO2 की हेल्प से चीज़ों को क्या करते हैं, सड़ा देते हैं, उसको फ्लफी बना देते हैं। इसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रॉपर्टी के नाते बेकरी इंडस्ट्री में इनका बहुत यूज होता है। आल्सो हेल्प इन मेकिंग एल्कोहलिक बिवरेज। एल्कोहलिक बिवरेज में जैसे वाइन, विस्की, ये सब बनाने में इनका क्या होता है, लिक्वर वाइन्स बनाने में यूज होते हैं। यही प्रॉपर्टी फर्मेंटेशन की प्रॉपर्टी के नाते ही वहां पे जिनसे बनाया जाता है, व्हीट, बैरली, इन सबको क्या कराया जाता है, फर्मेंट किया जाता है इस इंडस्ट्री में। एस्टोबैक्टर की बात करें तो यूज्ड इन मेकिंग चीज एंड विनेगर बनाने में इसका यूज होता है। अगर हम लोग बात करें साउथ इंडियन डिशेस की तो इनका बहुत बड़ा योगदान होता है उनको बनाने में। वो क्या करते हैं, वो राइस वगैरह से चूंकि बनाया जाता है या किसी भी फ्लोर मिल में क्या करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं तो वो उसको क्या करता है, बिना ऑक्सीजन के क्या करता है, उसको फ्लफी बना देता है, फर्मेंट कर देता है, जिससे वो सब चीज़ें आसानी से बनाई जा सकती हैं। मेकिंग डो फॉर मेकिंग साउथ इंडियन डिशेस। पेनिसिलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन एंड एयूरोमाइसिन आर यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, किसके लिए, फॉर ट्रीटिंग डिजीज। हम लोग इनको फूड के जैसे भी यूज करते हैं, उसमें एग्जांपल मशरूम का आता है। हेल्प इन डीकम्पोजिशन,
एंड कंप्लीट न्यूट्रिएंट साइकिल। डिकम्पोजिशन का मतलब जो भी एनिमल वेस्ट वगैरह है उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, और ये जो नेचर की न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको कंप्लीट करने में, इट मींस आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मूव करता रहता है, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। इसको कंप्लीट करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। हार्मफुल इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इनका हार्मफुल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे स्पॉयल्स फूड। सबसे पहला तो ये फूड को क्या कर देते हैं, स्पॉयल कर देते हैं, सड़ा देते हैं, वही फर्मेंटेशन की प्रॉपर्टी के नाते, जहां उसके यूजेज हैं तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। मेनी डिजीजेस काजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर प्लांट्स में हम लोग बात करें तो ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो, इट मीन पोटैटो की लीफ वगैरह को, उसके ट्यूबर्स को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। एंड ब्राउन रस्ट एंड ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ह्यूमन बींग्स की अगर हम लोग बात करें तो इट काजेज रिंग वॉर्म एंड अभी हम लोगों ने बात किया कैनाडिडिया एक फंगस की, जो क्या करता है, स्किन और लंग्स इन्फेक्शन काज करता है। इट मीन सीरियस स्किन लंग्स एंड इन्फेक्शन, जो कि बहुत फैटल होता है, क्रॉनिक स्टेज में ह्यूमंस को पहुंचा देता है, सो इट इज फैटल। सम मशरूम आर काजेज फूड पॉइजनिंग। क्या काज करता है, फूड पॉइजनिंग काज करता है, जो कि क्या करता है, इंडाइजेशन एंड डिफरेंट डिजीजेस आपके बॉडी में करा देता है। एंड सम आर वेरी फैटल लाइक टॉक्सेमिया। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, डेवलप्ड सेल के बने होते हैं, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हैबिटेट की बात करें तो ये स्टैग्नेंट वाटर, इट मीन्स ठहरे हुए पानी में, फ्रेश वाटर में, ओशियन में एंड आल्सो इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स में भी ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स होस्ट पे डिपेंड होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी ये क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं और डिजीज भी काज करते हैं। और आप एक प्रोटोजोवन को जानते भी हैं जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो आपके अंदर क्या करता है, मलेरिया काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा आपके पास पहुंचाया जाता है। इट कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन विदाउट मॉइस्चर। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये केवल वाटर मीडियम में ही, एडवर्स कंडीशन में ये वही जैसे बैक्टीरिया अपने को प्रोटेक्ट करता था, तो ये भी अपने अराउंड क्या करते हैं, सिस्ट की कवरिंग बना के एडवर्स कंडीशन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दे आल्सो लिव इन कॉमन सेलिज्म। ये वर्ड आपको समझना चाहिए। कॉमन सेलिज्म का मतलब ये जिस पे डिपेंड होंगे, इट मीन्स जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये अपना आश्रय बनाए होंगे, रह रहे होंगे, उसको ये कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे और खुद उससे क्या लेंगे, बेनिफिट लेंगे। इट मीन्स उससे बेनिफिट लेंगे एंड उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। जैसे टर्माइट्स वगैरह, दीमक वगैरह में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। साइज की बात करें 2 to 200 म्यूयम माइक्रोन, माइक्रोस्कोपिक हैं। इट मीन्स माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। हम लोग चर्चा कर चुके हैं हम लोग माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर की, लिंक आई बटन में दी हुई है, आप देख भी सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें इनके तो इररेगुलर शेप, जैसे इस कैटेगरी में अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, ट्रिपैनोसोमा आता है। तो अमीबा आप देख रहे हैं इररेगुलर शेप इसका होता है। पैरामीशियम की बात करें तो आपके फुट जैसे पैर का पंजा होता है उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। स्पिंडल से यूग्लिना होता है। ट्रिपैनोसोमा की बात करें तो ये भी इररेगुलर शेप में होता है। अब बात करते हैं इनके न्यूट्रिशन की। ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे अमीबा में अगर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से जो ये इररेगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, दीज आर नोन एज स्यूडोपोडिया। एंड इसी स्यूडोपोडिया के द्वारा जैसे ही फूड पार्टिकल इसके पास में आता है, ये इसको क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। ये मेथड है इनके फूड लेने का। पैरामीशियम की बात करें तो इस पार्ट को जहाँ पे मैं मार्कर से ड्रैग कर रहा हूँ, दीज आर नोन एज ओरल ग्रुप एंड इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सीलिया। सीलिया के द्वारा फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, कैच करते हैं, ओरल ग्रुप से इन करते हैं एंड फिर उसको क्या करते हैं, सर्कुलेट करके डाइजेस्ट कर देते हैं। इनमें वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग फूड वैक्यूल कहते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखिएगा।
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का ये स्ट्रक्चर है, इट मीन्स वाटर वगैरह में रहने के नाते तो उसको क्या करना, अप्रॉक्सीमेट कंडीशन वहाँ पे बनाए रखने के लिए प्रेजेंट होते हैं। यूग्लिना को हम लोग कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं प्लांट और एनिमल का, इट मीन्स ये डुअल नेचर शो करता है। जब इसको एडवर्स कंडीशन सन की लाइट वगैरह मिलती है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, और अगर जब सन की लाइट वगैरह नहीं मिलती, एब्सेंट होता है, तो ये सैप्रोफिटिक जैसा व्यवहार करता है। इस डुअल नेचर के नाते इसको हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। एनिमल का भी कैरेक्टर शो करता है और प्लांट का भी। ट्रिपैनोसोमा की बात करें तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है और ये डिजीज काज करता है, उनके बॉडी से फूड को एब्जॉर्ब करता है, और ये जो डिजीज काज करता है उसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इस तरीके से देयर आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इनके हम लोग लोकोमोशन की अगर बात करें तो यहाँ पे लोकोमोशन के लिए ये स्यूडोपोडिया ही लोकोमोशन कराता है, जिसको हम लोग फॉल्स फीट कहते हैं। यहाँ पे सीलिया होता है एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये फ्लैजिला, इसको हम लोग कहते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। यहाँ ट्रिपैनोसोमा में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो जैसे अमीबा में हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, बाइनरी फिजन के द्वारा क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन में। तो ये क्या करता है, सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, इट मींस कैरियोकाइनेसिस करेगा, एंड देन क्या करेगा, देन साइटोकाइनेसिस करेगा, इट मींस साइटोप्लाज्म को इस तरीके से डिवाइड करेगा और दो डॉटर सेल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी तरीके से ये सब भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रोटोजोआ के यूजेस की बात करें तो इट हेल्प इन डीकम्पोजिशन, इट मीन्स क्या करता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को या डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करता है, डीकम्पोज करने का काम करता है। एंड इट इज फूड फॉर जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, इट मीन्स वाटर बॉडीज में जो टिनी फिशेज वगैरह होते हैं उनके लिए ये क्या बनता है, एक तरीके से फूड का काम करता है या फूड बनता है। अगर हम लोग हार्म की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अमीबिक डिसेंट्री का। इट इज काज्ड बाय अ प्रोटोजोआ नोन एज एंटमीबा हिस्टोलेटिका, जो कि कहाँ रहता है, ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में रहता है। और हमने आपको बताया कहाँ पे, कोलन पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन में। मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो वाटर एंड फूड के द्वारा ये हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। इट मीन्स प्रॉपर क्लीनिंग, हैंड वगैरह अगर आप वॉश नहीं करते हैं तो ये क्या होता है, फूड के साथ इंटर कर जाएगा, वाटर के साथ इंटर कर जाएगा। अगला है प्लाज्मोडियम, जिसकी 4 वैरायटी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये चारों वैरायटी क्या काज करते हैं, मलेरिया काज करते हैं। और ये अपनी लाइफ साइकिल का एक पार्ट मॉस्किटो में कंप्लीट करते हैं और एक पार्ट ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट करते हैं। तो देयर लाइफ साइकिल कंप्लीट विद इन ह्यूमन बींग्स एंड मॉस्किटो 2 होस्ट में। ये यूनिक फीचर है इसका। इट अटैक्स ऑन आरबीसी, इट मीन्स मॉस्किटो क्या करता है, हमारे ब्लड में उसको छोड़ देता है, ब्लड में वो ट्रेवल करके लीवर में पहुंचते हैं, जहां पे वो मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमको चिल फीवर वगैरह का क्या होता है, आभास होता है और हम डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट कराते हैं। मोस्ट फैटल इनमें से चारों में बात करें तो फैल्सीपेरम जो है वो सबसे मोस्ट फैटल है, डेंजरस टाइप का मलेरिया काज करता है। ट्रिपैनोसोमा की बात करें तो इट काजेस स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। और ये कैसे मोड ऑफ स्प्रेड इसका है, तो फ्लाइज के द्वारा ये क्या होता है, स्प्रेड करता है। बात करें एल्गी की तो दीज आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, नोन एज वाटर ग्रॉस एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स इनको हम लोग कहते हैं। ये वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स ऐसे छोटे प्लांट जो वाटर में क्या होते हैं, भोजन बनते हैं बड़े जीवधारियों का, बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लार्ज फिशेस का, उनको हम लोग फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं।
एंड इनको हम लोग फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये वाटर के सरफेस पे जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे तैरते रहते हैं। मोस्टली फाउंड इन एक्वाटिक मीडियम, इनको वेट हमेशा चाहिए, इट मीन्स ह्यूमिड कंडीशन में ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इनको आसानी से आप दीवारों वगैरह पे भी ग्रीन कलर के पैचेस बनाए हुए देख सकते हैं। अगर साइज की बात करें तो ये माइक्रॉन्स में होते हैं एंड मीटर्स में भी इनकी साइज हो सकती है, इट मीन्स हम लोग इनको देख सकते हैं नेक्ड आइज। शेप की बात करें तो रॉड शेप, स्फेरिकल एंड स्पिंडल शेप होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थैलस लाइक होते हैं, ये वर्ड समझिए। थैलस लाइक का मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता, इट मीन्स जो प्लांट बॉडी है उसमें रूट, स्टेम, लीफ जैसा स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा, ओनली थैलस दिखेगा। इट मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें रूट, स्टेम, लीफ वगैरह नहीं प्रेजेंट होते उनको हम लोग थैलस लाइक कहते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं और कुछ मोटाइल होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है और वो क्या करता है, मूवमेंट करता है फ्लैजिला के द्वारा। टाइप्स की बात करें तो ग्रीन एल्गी, ग्रीन एक्वाटिक माइक्रो प्लांट हैव क्लोरोफिल, इट मीन्स अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जिनमें कि क्या होता है, ब्लूइश कलर के होते हैं, ये बैक्टीरिया से रिजेंबल शो करते हैं, इसलिए इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। एंड चूंकि अपना फूड ये सेल्फ बनाते हैं इसलिए इनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। रेड एल्गी की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं, पूरे ओशियन का कलर रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए रेड सी भी नाम पड़ा है ओशियन का। ब्राउन एल्गी की बात करें तो ये भी मैराइन होते हैं, रॉक्स वगैरह पे ग्रो करते हैं। और डायटम्स की बात करें तो दीज आर नोन एज गोल्डन एल्गी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, डाइएटमॉस्फियस अर्थ बना देते हैं वाटर के अंदर, ओशियन के अंदर, और वहाँ पे सिलिका डिपॉजिट करते हैं जिनका यूज टूथपेस्ट बनाने में होता है और शू पॉलिश बनाने में, कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने में बहुत बड़ा रोल इनका होता है। एल्गी के रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन एंड बाइनरी फिजन के साथ साथ फ्रेगमेंटेशन से भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रेगमेंटेशन जैसे ये स्पायरोगायरा वगैरह में देखने को मिलता है, इस तरीके से क्या होता है, ये एक जो है फ्रेगमेंट है, ये एक फ्रेगमेंट है, इट मीन्स जितने भी फ्रेगमेंट्स इसके क्या होंगे, डिटैच होंगे। इस तरीके से ये एक फ्रेगमेंट, ये दूसरा फ्रेगमेंट, ये तीसरा फ्रेगमेंट, जब ये डिटैच होंगे तो हर एक फ्रेगमेंट न्यू ग्रो करेगा स्पायरोगायरा के तरीके से। इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन। एंड अगर यूजेस की इनकी बात करें तो इट यूजेस एज अ फूड बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन्स। एंड ब्राउन एल्गी की अगर हम लोग बात करें तो रिच सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम। एंड अगर जो कि रेड एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, यूज्ड एंड मेकिंग जिलेटिन, आइसक्रीम जिसको बहुत खाना बच्चे पसंद करते हैं, जेलीज एक्सेट्रा बनाने में इनका यूज होता है। लैमिनेरिया एल्गी की बात करें जिसको कि सीवीड्स कहते हैं, इसको भी एज अ फूड यूज करते हैं, कैटल्स वगैरह का फूड ये बनाते हैं। इन्वायरमेंट में अगर हम लोग बात करें तो इनरिच ऑक्सीजन लेवल को ये नेचर में बढ़ाते हैं एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करते हैं। हार्म्स की अगर बात करें तो इट काजेस एल्गल ब्लूम पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। इट मीन्स बहुत कम समय में ये वाटर बॉडीज में क्या करते हैं, पूरे वाटर को एल्गी से कवर कर देंगे, और जब एल्गी से कवर कर देते हैं तो वहां पे क्या होगा, इट डैमेज एक्वाटिक लाइफ, वहां पे रह रहे जो एनिमल्स वगैरह हैं या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हार्म पहुंचता है, जिसके नाते उनकी डेथ होने लगती है। वाटर पॉल्यूट हो जाता है, वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है क्योंकि सारे ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसको हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इट मींस डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय देम। सबसे मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट डेंजरस जो कि ह्यूमन बींग्स में एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स में अर्थ सरफेस पे तबाही मचा रखा है, वायरसेस की बात करें तो इट इज अ मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव
एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अभी तक हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग, बिकॉज इट इज इनएक्टिव। जब ये किसी होस्ट में नहीं होता है तो इनएक्टिव होता है, और जब ये किसी होस्ट में इंटर कर जाता है, होस्ट सेल में इंटर कर जाता है, तो एक्टिव हो जाता है और उसी सेल की प्रॉपर्टी का क्या करता है, यूज करता है और अपने को मल्टीप्लाई करता है और मल्टीपल्स में इंक्रीज करता है। ए सेलुलर, इट मीन्स कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर इसके पास नहीं होता है, जैसा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सब बिल्कुल क्या होगा, एब्सेंट होगा। सेल मशीनरी इसके पास नहीं होता है। कैसे देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको हम लोग ओनली देख सकते हैं, बिकॉज इसकी साइज जो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। 0.015 म्यू टू 0.2 म्यू एम इसकी साइज होती है माइक्रोन्स में, बहुत छोटा होता है ये। इसको आइसोलेट किया जा सकता है क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में और स्टोर भी किया जा सकता है। एंड शेप की बात करें तो ये राउंडेड, पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल, स्फेरिकल शेप में होता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हमने आपको बताया दे डू नॉट हैव सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए हमारे साइंटिस्ट दवा नहीं बना पाते इसके अगेंस्ट, क्योंकि इसका अगर कोई स्ट्रक्चर जानकारी में हो, नए नए वायरसेस हैं, इनका कोई स्ट्रक्चर जानकारी में है नहीं, तो उनके ऊपर कमांड पाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है। कोई सेल ऑर्गेनेल इनके पास नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। होता क्या है इनके पास, दे हैव ओनली जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए, एंड डीएनए एंड आरएनए के चारों तरफ इस तरीके से आप टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये क्या होता है, इस तरीके से इनमें केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए, और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आप इसके चारों तरफ देख पा रहे हैं, आर्म्स वगैरह, दीज आर द प्रोटीन्स, इसके द्वारा रैप किया रहता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये इनएक्टिव ऐसे होते हैं जब किसी होस्ट में ये इंटर करते हैं। अब होस्ट इनके लिए ह्यूमन बींग्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया होता है तो उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और जैसे ही होस्ट में एक्टिव इंटर करता है ये, तो एक्टिव हो जाता है और मल्टीप्लाई करता है। और मल्टीप्लाई कैसे करता है, 2, 4, 8, 16, 64, 128 सो ऑन, इस तरीके से मल्टीपल्स में इंक्रीज करता है और उसी होस्ट सेल के सारी प्रॉपर्टी को यूज करता है। होस्ट सेल के प्रोटीन बनाने की प्रॉपर्टी पे ये कमांड कर लेता है, उसके आरएनए को हटा करके, जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर ये इंटर करता है तो ह्यूमन बींग्स के आरएनए को फंक्शन नहीं करने देगा सेल में, अपने आरएनए को इंट्रोड्यूस कर देता है, जिसके नाते हमारे बॉडी में फॉल्स प्रोटीन बनने लगती है और हमारे बॉडी में वायरल इफेक्ट दिखने लगता है। वायरसेस से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो नंबर ऑफ डिजीज लिस्ट जिसकी बहुत बड़ी है। इन ह्यूमन बींग्स चिकन पॉक्स, मिजल्स, कॉमन कोल्ड, बर्ड फ्लू, रेबीज, एड्स, जो कि क्या करता है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को HIV वायरस के द्वारा काज किया जाता है एंड इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को अपना फंक्शन नहीं करने देता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। एंड नाउ डेज कोरोना वायरस, जो कि बहुत खतरनाक है, इसीलिए इस पे कमांड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका जो है क्या है, सेल होस्ट मशीनरी, इट मींस इसके सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है या विजिबल नहीं हो पा रहा है। प्लांट्स में बात करें तो टोबैको मोज़ेक डिजीज काज्ड इन टोबैको, जो कि टोबैको की पैदावार को कम कर देता है। मोज़ेक ऑफ कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, उसकी लीफ वगैरह को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जिससे पैदावार खराब हो जाती है। लीफ कर्ल ऑफ बीन्स, सोयाबीन, लीफ रोल ऑफ टोमेटो एक्सेट्रा आर काज्ड बाय वायरसेस इन द प्लांट्स। अब जहां ये इतना हार्मफुल है तो इसके कुछ यूजेस भी हैं। यूजेस की बात करें तो ये अपना तोड़ खुद ही बताता है, इट मीन्स इसी के द्वारा इसकी वैक्सीन भी प्रिपेयर की जाती है और बहुत सारे वैक्सीन को, इट मीन्स बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत बड़ा यूज हम लोग करते हैं। हम लोग चूंकि इसकी एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है कि ये किसी होस्ट में इजीली क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है, तो अगर हम लोगों को डिजीज को ट्रीट करना होता है, डायग्नोस करना होता है,
तो हम इनके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उसको डिसआर्म कर देते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में इसका हम लोग यूज करते हैं इसी होस्ट में इंटर करने वाली मशीनरी का, और नंबर ऑफ वैक्सीन हम लोग इनसे बना रहे हैं। अगर हम लोग बात करें वैक्सीन की तो प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, जिसमें आप साल्क वैक्सीन पोलियो के अगेंस्ट यूज करते हैं, जिसको आप जानते हैं, जिसको बनाया था जॉन्स एडवर्ड साल्क ने, उन्हीं के नेम पे ये वैक्सीन का नेम भी पड़ा। एंड रेबीज वैक्सीन जो कि डॉग वगैरह में होता है। तो इस तरीके से ये अपना वैक्सीन खुद ही प्रिपेयर करा देता है, हालांकि इसके केवल स्ट्रक्चर को पहचानने की ज़रूरत होती है। सो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास 8th की साइंस का दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। सो कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल बायो पॉइंट। थैंक यू।